हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स में अपने इंटरव्यू के लिए अपीयर होने के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो मेरी तरफ से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स, आप अब अपनी जॉब के एक स्टेप और पास आ गए हैं। आपका इंटरव्यू अब होने ही वाला है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा ऐसी 5 टिप्स जिनका इस्तेमाल करने से आपको इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फ्रेंड्स, आपको इन 5 टिप्स को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि सभी टिप्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको ठीक से फॉलो कर पाते हैं अपने इंटरव्यू में तो इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं आज है 26 जनवरी, यानी आज है इंडिया का रिपब्लिक डे। तो मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं इन 5 टिप्स की और चलते हैं अपनी पहली टिप्स की तरफ। मेरी पहली टिप जो आपके लिए है फ्रेंड्स इस इंटरव्यू के लिए वो है ग्रीट द बोर्ड मेंबर्स द राइट वे। फ्रेंड्स, जब आप कमरे में एंटर करते हैं इंटरव्यू रूम में तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन भी हो सकता है। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए अपने जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, जो पैनल के मेंबर होंगे इंटरव्यू के लिए, उन पर एक अच्छा इंप्रेशन जमाना है अपने एंट्री के वक्त ही। तो जब आप रूम में एंटर करते हैं फ्रेंड्स तो आपको सबसे पहले परमिशन लेनी होगी कि आप रूम में एंटर करने के लिए, जैसे कि आप पूछ सकते हैं मे आई कम इन, सर और मैम। इसके बाद फ्रेंड्स आपको उनको ग्रीट करना होगा। तो जो सेंटर में बैठे होंगे जो कि बोर्ड के होंगे चेयरमैन, उनको आपको सबसे पहले ग्रीट करना है। आप अपने टाइम के हिसाब से ग्रीट कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर सुबह में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं या आप हेलो बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका दोपहर में हो रहा है आप तो आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। तो टाइमिंग का आपको ख्याल रखना है और टाइमिंग के हिसाब से ही आपको बोर्ड मेंबर्स को ग्रीट करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बोर्ड में कोई फीमेल मेंबर है तो आपको उनको भी अलग से विश करना है। तो आपको सिर्फ 2 ही लोगों को विश करना है, जो चेयरमैन है उनको आपको विश कर देना है। उसके बाद अगर कोई लेडी अगर वहां पर है तो उनको आपको विश करना है। सभी बोर्ड मेंबर्स को आपको एक एक करके विश करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। चेयरमैन को विश कर दीजिए और जो लेडी मेंबर है उनको विश कर दीजिए, इतना बहुत है। इस बात का भी ख्याल रखना है फ्रेंड्स कि जब आप ग्रीट करें तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए और आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस उनको झलकना चाहिए। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से ग्रीट करना है विद ए स्माइल, और बहुत बड़ी स्माइल करने की आपको जरूरत नहीं है, हल्का सा आपके चेहरे पर स्माइल और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं अपनी दूसरी टिप्स की तरफ। तो मेरी जो दूसरी टिप है फ्रेंड्स आपके लिए वो है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। योर आईज आर डोर टू योर पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स, किसी भी इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है अपने इंटरव्यूअर के साथ। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका जो आई कांटेक्ट है उनके साथ होना चाहिए। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त बार बार बाकी मेंबर्स की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जिन मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है उनसे आपका कांटेक्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि आपको अपना मैसेज जो है प्राइमरीली उन तक पहुंचाना है, क्वेश्चन तो उन्होंने ही आपसे पूछा है। तो आपका जो मैसेज है वो उनके पास जाना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छा होना चाहिए। तो आपको मेजरली जो अपना आई कांटेक्ट बनाना है वो उन मेंबर के साथ बनाना है जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। बीच में हाँ एक दो बार तो आप उधर उधर देख सकते हैं कि आपने बाकी मेंबर्स की तरफ हल्का सा एक ग्लांस दे दिया, हल्का सा आप उनको देख सकते हैं, लेकिन आपको जो मेजर आई कांटेक्ट बनाना है वो सिर्फ बनाना है क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है। बार बार आपको बाकी बोर्ड मेंबर्स की तरफ नहीं देखना है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपनी तीसरी टिप की तरफ। तो तीसरी टिप जो मेरी आपके लिए है फ्रेंड्स वो है बी ऑनेस्ट। जैसा कि आप बचपन से ही जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने प्रोवर्ब बहुत पहले से सुनी हुई है। फ्रेंड्स, इस टिप से मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसका आंसर आपको याद नहीं है या आपने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया था। तो आपको वहां पर कोई भी फेक आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी फेक नहीं बनना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको पोलाइटली वहां पर एक्सेप्ट कर लेना है कि मैंने इस आंसर को प्रिपेयर नहीं किया है या मैं अभी इस आंसर को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इस आंसर को इंटरव्यू के बाद जरूर इसके बारे में पढ़ूंगी तो या पढ़ूंगा, ऐसा आपको वहां पर बोल देना है। अपने आप को अगर आंसर नहीं आता है तो आप मान लीजिए कि आपने इसको आंसर को प्रिपेयर नहीं किया है, उससे आपके इंटरव्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे। वो आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी देख पाएंगे कि हाँ ये कैंडिडेट बहुत ऑनेस्ट है, इसने प्रिपेयर नहीं किया था तो ये गोल गोल घुमा फिरा के कोई आंसर देने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इसने सिंपली एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे ये आंसर नहीं आता है। तो इससे आपका जो इंप्रेशन है वो
काफ़ी इम्प्रूव ही होगा, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हर इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं जिनका आंसर हमारे पास नहीं होता है, तो आपको वहाँ पर उस आंसर को देने की कोशिश ही नहीं करनी है जो आपको नहीं आता है या आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं अच्छे से इसको आंसर कर पाऊंगा, तो आपको वहाँ पर पोलाइटली एक्सेप्ट कर लेना है। तो इंटरव्यू में आपको बहुत ही ऑनेस्टली बिहेव करना है। जिन क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हैं उनको आपको कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना है उन क्वेश्चंस का आंसर। तो आइए फ्रेंड बात करते हैं अब फोर्थ टिप की। तो फोर्थ टिप जो मेरी आपके लिए है फ्रेंड्स वो है बी क्लियर एंड कॉन्साइज, मेक इट रेजर शार्प। इस टिप से मेरा मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल होना चाहिए। आपकी जो वॉइस क्वालिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और जो आपका आंसर भी हो वो भी बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, कि कोई भी गोलमोल बात उसमें नहीं होनी चाहिए। आंसर आपका ऐसा होना चाहिए कि हाँ, इस बारे में भाई इसको अच्छे से नॉलेज है, ये डीपली इस बात को समझता है, और कोई भी इसने जो है अननेसेसरी वर्ड्स का कोई यूज नहीं किया इस आंसर में। तो आपका आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए, और आपको अपने आंसर को बिल्कुल कॉन्साइज भी रखना है। कॉन्साइज का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें उसमें नहीं आनी चाहिए। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट अपना आंसर रखना है और बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में रखना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर करके जाना होगा। आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज जो है उसको रिवाइज करना होगा। बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी टॉपिक के, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मतलब आपको हर टॉपिक की गहराई में उतरना है और उसका क्लियर एंड कॉन्साइज एक आंसर अपने माइंड में सेट करके जाना है इंटरव्यू में। कोई भी लेंदी आंसर या ऐसा आंसर जो आपने बता तो दिया लेकिन बहुत लंबा हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं, या क्लियर वर्ड्स में वो बात निकल के नहीं आ रही है, तो उससे आपका इंप्रेशन वहाँ पर बिगड़ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके जो आंसर हैं वो बहुत क्लियर और एकदम कॉन्साइज वे में आपने वहाँ पर जाकर बोलने हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपनी 5वीं टिप की तरफ। जो लास्ट एंड फाइनल टिप है फ्रेंड्स किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए, देखिए जो पिछली 4 टिप्स हैं वो आपके काम तभी आएंगी जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे। आपके अंदर ऑनेस्टी तभी होगी जब आपने प्रिपेयर किया होगा, या आपके आंसर क्लियर एंड कॉन्साइज भी तभी हो सकते हैं जब आपने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आपको इस इंटरव्यू को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। प्रिपरेशन ही अगर आपकी होगी अच्छे से तो ही आप इंटरव्यू में सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप अच्छे से आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाएंगे, आपके आंसर क्लियर एंड कॉन्साइज भी होंगे, और आप वहाँ पर कॉन्फिडेंस अपनी बॉडी लैंग्वेज भी शो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए 1-2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपको किसी भी टॉपिक को अच्छे बेसिक से पढ़ना है, और उसका एक जो जिस्ट होता है किसी भी टॉपिक का उसको आपको वहां से निकालना है। तो आपको ऊपरी ऊपरी कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ के नहीं जाना है, कोई रट के नहीं जाना है, बल्कि आपको ये दिखाना है वहां पे कि आपको सच में इस टॉपिक की समझ है। सिर्फ आप पढ़ा पाएंगे या अच्छा पढ़ाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको टॉपिक की अच्छे से समझ है वो आपको वहां पर दिखाना है। तो फ्रेंड इसके साथ साथ आपको आप ये मानिए कि आपका ये इंटरव्यू जो है आप क्रैक करने वाले हैं। तो मेरी आपके अपनी तरफ से एडवाइस है कि आप जो है 1-2 टॉपिक जिनको आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं उनको प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि जब आपका फर्स्ट राउंड यानी इंटरव्यू राउंड क्लियर हो जाएगा तो आपका एक टीचिंग जो एप्टीट्यूड होगा या टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा आपका। तो टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होकर ही जाना है। तो 1-2 टॉपिक आप अभी चुन लीजिए कि हाँ इन टॉपिक्स को यार मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, ये तो मैं बिल्कुल ही अच्छे से सब इसके बारे में जानता हूँ, सारी मुझे डीप नॉलेज है। तो ऐसे 2-3 टॉपिक या 1-2 टॉपिक आप जो है चुन के जाइए और उसको अपने घर में ही मॉक टीचिंग करिए। आप अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर आप अपने सामने उठा सकते हैं और उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करके आप उस टॉपिक को पढ़ाइए, उनसे आप क्वेश्चन पुटअप करिए। तो बिल्कुल आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है 1-2 टॉपिक को, ताकि जब वहाँ पर आपको टीचिंग करने को मौका मिले तो आपके लिए वो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी तरफ से आपके लिए 5 टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से सबकी बातें सुन ली होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।